सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और ऐसे जोगी की मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक काफी पॉपुलर क्वेरी को आंसर करने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। हालांकि इन अकाउंट्स के बारे में मैंने अपने काफी सारे वीडियोज में चर्चा की है, लेकिन अभी तक हमने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं किया था इसके ऊपर। और क्योंकि काफी सारे सवाल आते हैं हमें YouTube पे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये दो अकाउंट हमें क्यों खुलवाने पड़ते हैं स्टॉक ब्रोकर के पास, और दोनों अकाउंट्स का पर्पस क्या है। तो इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं समझता हूं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर इन्वेस्टर सीरीज फॉलो कर सकते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक काफी कॉमन क्वेरी आती है कि अगर हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहां खुलवाना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं जहां पे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम होते हैं और डिलीवरी चार्जेस तो एकदम जीरो होते हैं। लेटेस्ट ऑफर्स, रिकमेंडेशंस और लिंक्स डीमैट अकाउंट आपको कहां खुलवाना चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है, अगर आपको इनिशियल हैंड होल्डिंग की जरूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9292924848 पे। साथ में आप हमारे ईमेल आईडी पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपने स्क्रीन पे मिल जाएगा। फिर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करने का, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी कि पहले शेयर ट्रेडिंग कैसे होती थी। पहले बायर्स और सेलर्स स्टॉक एक्सचेंज पे जाते थे और वहां पे फिजिकल ट्रेडिंग होती थी शेयर्स की। बायर्स जाते थे अपना कैश लेके, सेलर्स जाते थे अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स लेके। जिसको भी अपने शेयर्स बेचने हैं और उसको कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने शेयर्स लेके जाएगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेलर कहता है मेरे पास 500 शेयर्स हैं और मैं ये 500 रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं। वहीं पे बोली लगनी शुरू होती है। लेट से 4-5 लोग इंटरेस्टेड हैं, वो बोली लगाएंगे और एक बंदा कहता है कि मैं 400 रुपए में ये 500 के 500 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। दूसरा बंदा कहता है मैं 425 देने के लिए तैयार हूं और पहले वाला बंदा पीछे हट जाता है। सेलर कहता है नहीं, मैं लेट से कम करूंगा तो बहुत हद करके 475 कर दूंगा। ऐसे कर करके लेट से एक बायर और ये सेलर अग्री कर जाते हैं 450 के प्राइस पे और यहां पे हो जाती है दोनों की डील। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में टाइम काफी ज्यादा लग रहा है। ये जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहां पे फिजिकली जाना पड़ रहा है। अगर बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है तो बायर या सेलर को वहां पे जाके ट्रेड करना पड़ेगा या फिर अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलना पड़ेगा और स्टॉक ब्रोकर जाके वहां पे ट्रेड करेगा। लेकिन आज की डेट में ये पूरा प्रोसेस हो गया है काफी सिंप्लीफाइड, ये आ गया है ऑनलाइन। तो इसीलिए आ गए हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। पहले के टाइम में बायर के पास कैश था लेकिन आज की डेट में वो कैश कहां पे स्टोर होगा, वो होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टोर। सेलर के पास फिजिकल शेयर्स थे, वो फिजिकल शेयर्स अब आज की डेट में तो है नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ये शेयर्स कहां पे स्टोर होंगे, ये होंगे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। और डीमैट का क्या मतलब है, डीमटेरियलाइज्ड। पहले थी फिजिकल फॉर्म शेयर की, अब हो गई है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, इसीलिए उसको कहते हैं हम डीमैट अकाउंट। तो आपके जो ऑनलाइन शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब इसी को हम एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक बायर है जो HDFC बैंक के कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है और ये सेलर है और दोनों अग्री कर रहे हैं, दोनों का प्राइस मैच हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड होना है। अब ये तो हम अपने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली तो ट्रेड होता नहीं है और हमने अपने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि खाली स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर भी इन्वॉल्व होता है, डिपॉजिटरी भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी हम एक ये कंबाइंड एंटिटी मान लेते हैं कि एक सेंट्रल एजेंसी है जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट होना है। तो बायर को क्या चाहिए, एक तो बायर को चाहिए सेविंग्स बैंक अकाउंट। लेट से एक्सिस बैंक के अंदर उसका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। अब ये एक्सिस बैंक से अपने डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता है, इसके लिए इसको एक और अकाउंट चाहिए जो है इसका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसको कुछ पैसे डालने होंगे। लेट से बैंक के अंदर उसके हैं 2 लाख रुपए पड़े हुए और वो 2 लाख के 2 लाख से ट्रेड नहीं करना चाहता है, वो खाली उसमें से 1 लाख से ट्रेड करना चाहता है। तो वो 1 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल देगा। इसके अलावा इसको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के अंदर जो भी ये शेयर्स खरीदेगा वो इसके डीमैट अकाउंट में आके स्टोर हो जाएंगे। और ये हम अपने पहले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आजकल एक ही जगह पे खुलते हैं, जो होता है आपका स्टॉक ब्रोकर। आपको कहीं अलग से जाके ये अलग अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अलग अलग अकाउंट क्यों नहीं खोलना चाहिए ये भी मैं भी आपको जल्दी ही बताऊंगा।
तो ये तो हो गया बायर का ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट उसके स्टॉक ब्रोकर के पास। और यहां पे हम एग्जांपल मान लेते हैं, खाली एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेट्स से जीरोधा में इसने ये अकाउंट खोला हुआ है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिमिलरली सेलर के पास होगा एक सेविंग्स अकाउंट और उसका लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट उसने अपने स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवाया है, और मान लेते हैं ये इसने अब स्टॉक्स के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया है। तो अब ये ट्रेड कैसे होगा? लेट्स से एक्सिस बैंक के अंदर इनिशियल अमाउंट था इसके पास, बायर के पास 1 लाख रुपए, इसके अंदर से ये 50,000 रुपए से ट्रेड करना चाहता है, तो ये 50,000 रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पे 50,000 रुपए आ गए इसके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और यहां पे 1 लाख में से 50,000 माइनस हो गए इसके सेविंग्स अकाउंट से, तो अब बच गए इसके पास 50,000 इसके सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर। अब बायर कहता है मेरे पास 50,000 रुपए तो पड़े हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अब इसमें से मैं 20,000 के शेयर्स खरीद लेता हूं एचडीएफसी बैंक के। तो यहां पे एचडीएफसी बैंक का ये 1,000 रुपए में तय हो जाता है सौदा। सेलर 1,000 रुपए में 20 एचडीएफसी शेयर्स बेचने के लिए तैयार है और बायर उसको 20,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। तो ये एग्जीक्यूट होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। यहां पे 20,000 रुपए माइनस हो जाएंगे इसके ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसके पैसे बच जाएंगे 30,000। ये 20,000 रुपए अब ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में सेलर के। तो ये 20,000 रुपए आ गए सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब मान लेते हैं हम सेलर के पास कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, इसके डीमैट अकाउंट के अंदर अलग अलग स्टॉक्स हैं। इसके पास लेट से इन्फोसिस के 50 शेयर हैं, टीसीएस के 100 शेयर हैं और एचडीएफसी के 20 शेयर हैं जिनको ये बेचना चाहता है। तो यहां पे अगर इसको 20,000 रुपए मिल गए हैं तो एचडीएफसी के शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे एनएससी के थ्रू बायर के अकाउंट में, बायर के डीमैट अकाउंट में। देखिए यहां पे कैश कहां पे ट्रांजैक्ट हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैश ट्रांजैक्शन हो रही है और कैश का बैलेंस आ रहा है, और डीमैट अकाउंट के अंदर आपके सारे शेयर्स आ रहे हैं। तो अब ये अकाउंट में आएंगे कब? यहां पे अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रेड डे हम मान लें कि मंडे को ये एग्जीक्यूट किया था 20,000 का ट्रेड, तो ये जो एक्चुअली ट्रांसफर होंगे शेयर्स ये T+2 डेज में होंगे, ये मंडे +2 यानी कि वेडनेसडे को ट्रांसफर होते हैं। अब ये T+2 डेज की साइकिल क्यों होती है? अभी हमने पहले भी जैसे बात करी कि क्लियरिंग मेंबर और डिपॉजिटरी भी यहां पे इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरी ट्रांजैक्शन कैसे होती है ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एचडीएफसी के 20 शेयर्स आ चुके हैं बायर के डीमैट अकाउंट में। लेट्स से एग्जिस्टिंग डीमैट में उसके रिलायंस के 30 शेयर थे, टाटा मोटर्स के 50 शेयर थे, अब एडिशनली आ गए हैं उसके पास एचडीएफसी के 20 शेयर्स। तो इस तरीके से हो जाता है आपका पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट, और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का यहां पे ये सारा पर्पस रहता है। अब मान लेते हैं सेलर कहता है, सेलर को कुछ कैश की रिक्वायरमेंट है, उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट में लेट से 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, वो यूज करना चाहता है उसमें से कुछ पैसा। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकता है, तो उसको कुछ पैसा ट्रांसफर करना होगा अपने सेविंग्स अकाउंट में। और मान लेते हैं उसने 10,000 रुपए यहां पे ट्रांसफर करे, तो अगर इनिशियल अमाउंट उसका लेट से 1 लाख रुपए का था उसके आईसीआईसीआई के अकाउंट में, तो यहां पे 10,000 माइनस हो गए उसके ट्रेडिंग अकाउंट से और 10,000 ऐड हो जाएंगे उसके आईसीआईसीआई के सेविंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां से 10,000 माइनस हुए तो उसका फाइनल अमाउंट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए, आईसीआईसीआई के अंदर ये 10,000 ऐड हो गए, तो यहां पे उसका टोटल अमाउंट बन गया उसके सेविंग्स अकाउंट के अंदर 1,10,000 रुपए। तो इस तरीके से आपकी पूरी ये ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं खाली ट्रेडिंग अकाउंट या खाली डीमैट अकाउंट खोल लूं किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ? देखिए टेक्निकली तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ये सेंस नहीं बनता, और ये समझते हैं क्यों। अगर आप खाली डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, आपके पास अगर कहीं पे कैश ट्रेड करने के लिए नहीं है, तो वो डीमैट अकाउंट का आप करेंगे क्या? आपके पास मान लीजिए शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आपने कुछ वो स्टॉक बेचा, तो वो पैसा आएगा कहां पे? दूसरी तरफ अगर आप खाली ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, तो आप खाली शेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको सेम डे वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा और सेम डे ही बेचना पड़ेगा। इसकी हम एक बार ट्रांजैक्शन भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेडर है जिसने खाली ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है और उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट में लेट से 50,000 रुपए हैं, वो 20,000 के शेयर्स खरीदता है और उसको लगता है कि सुबह मैंने ये 20,000 के शेयर्स खरीदे हैं और काफी उछाल आने वाला है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही है कि अगर किसी को लगता है प्राइस में मूवमेंट होने वाली है एक पर्टिकुलर डे पे, तभी वो उस स्टॉक को खरीदेगा या बेचेगा। या तो वो खरीद के अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो वहां पे मुनाफा कमाना चाहेगा, या फिर शॉर्ट सेलिंग करके अपना मुनाफा कमाना चाहेगा। अब मान लीजिए इस ट्रेडर को लगता है कि ये 20,000 की जगह 20,500 21,000 तक स्टॉक जा सकता है इसी दिन के अंदर, तो वो क्या करेगा 20,000 का अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा कि मैं 20,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं कुछ स्टॉक्स। तो ये 20,000 में लेट से सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाता है और एचडीएफसी के 20 स्टॉक्स का ट्रेड यहां पे लग जाता है। अब देखिए यहां पे समझिए,
ये HDFC का ट्रेड लगा है, लेकिन डिलीवरी तो 2 दिन बाद होती है, तो यहां पे डिलीवरी होगी ही नहीं इस ट्रेडर को, क्योंकि उससे पहले ये इसी दिन के अंदर बेच देगा स्टॉक को। और अगर इसको यहाँ पे लेट से बायर मिल जाता है, वो कहता है मैं 20,500 रुपए में ये 20 स्टॉक्स खरीदने के लिए तैयार हूं, तो वो इसको 20,500 रुपए दे देता है। 20,500 रुपए आ जाते हैं ट्रेडर के पास, तो इसके पास आ गए हैं यहाँ पे 20,500 रुपए, और बायर के पास चले जाएंगे ये HDFC के 20 स्टॉक्स। अब ट्रेडर के पास तो ये स्टॉक्स आए ही नहीं, ट्रेडर के पास क्या आया, उसके पास आया ये डिफरेंस 20,000 और 20,500 का। 500 रुपए का इसका प्रॉफिट था जो 50,000 में ऐड हो गया, तो इसका फाइनल अमाउंट इसके ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया 50,500। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट अगर कोई अकेले रखना चाहे तो यहां पे भी ये टेक्निकली तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली सेंस नहीं बनता है। बाई चांस अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है इंट्राडे में, हो सकता है आपको होल्ड करने पड़े वो शेयर्स। अगर आप एक दिन के लिए भी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो भी आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही चाहिए होते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों अकाउंट्स का मतलब क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी जरूर बताइए मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के बारे में, जिससे वो भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये सीख सकें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।